कल हमने HTML पढ़ना शुरू किया था, तो आज हम लोग HTML का कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो सब समझेंगे। ओके, सो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML सिर्फ एक चीज से बनता है, वो कौन सी चीज है? ब्राउजर तो समझता है। देखो HTML जब हम लोग कोड लिख रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज डालती रहनी पड़ती है हमें, टैग, मतलब एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स से ही पूरा का पूरा HTML बनता है। और HTML में हर तरीके के काम करने के लिए एक अलग अलग एलिमेंट बनाया हुआ है। कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा दिखाना है हमें, तो H1 करके एक एलिमेंट बनाया है। उससे थोड़ा छोटा करना है तो H2, उससे थोड़ा छोटा तो H3, ऐसे ऐसे करके H6 तक उन्होंने बड़े टेक्स्ट से लेकर छोटा टेक्स्ट अगर आपको ब्राउजर पे दिखाना है तो उसके लिए ये एलिमेंट दी। आपको इमेज दिखानी है, IMG एलिमेंट दिया हुआ है। इमेज के लिए IMG। कोई लिंक डालना है आपको तो A का मतलब एंकर। एक लिंक एंकर कर लो, इसके साथ में जोड़ दो। और ऐसे इसके कई तरीके के एलिमेंट्स बनाए हुए होते हैं। जो अब हम एक एलिमेंट की पूरी जांच पड़ताल करेंगे। एक एलिमेंट में होता क्या है, किन चीजों से एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट को जब हम लोग ऐसा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो एलिमेंट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो इसको कहते हैं एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी मतलब किन किन चीजों से ये एलिमेंट बना है। ह्यूमन एनाटॉमी देखी है ना आपने, पूरा बताते कितने ऑर्गन है, आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ, मतलब लिम्स है, सब बताया जाता है ना, वो एनाटॉमी है। उसी तरीके से हम लोग एक एलिमेंट की एनाटॉमी समझेंगे। एलिमेंट में क्या क्या होता है। एक एलिमेंट हमेशा बनेगा टैग्स, ठीक है। जब कोई आपको पूछेगा टैग क्या होता है, तो आप सिर्फ बोलो टैग मतलब आप ऐसा दिखा दो बस, ठीक है। कैसा दिखाएंगे आकाश? ऐसा। हाँ, ऐसा तो पता है आपको क्या होता है ना। ये मालूम है ना, ये नहीं करना है, ये करना है। ये टैग्स मतलब जो टैग्स ओपन होते हैं वो टैग क्लोज भी होंगे। इसका मतलब ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। ओपनिंग टैग ऐसा होता है, क्लोजिंग टैग ऐसा होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट क्या बोलते हैं? मैं खुद ही क्लोज हो जाऊंगा, मैं खुद ही क्लोज हो जाऊंगा। मतलब उन्होंने शुरू किया और अपने आप को यहीं पे लाके क्लोज कर दिया। ऐसे टाइप ऑफ एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग। एनाटॉमी में सबसे पहले क्या आता है एलिमेंट में? टैग, ठीक है। टैग आएगा। एलिमेंट के बारे में सोच, HTML एलिमेंट के बारे में सोचते ही आप सबसे पहले क्या सोचो? टैग। अभी एलिमेंट का कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए, है ना। तो पहले टैग, फिर आता है एलिमेंट नेम। आप एलिमेंट कौन सा बना रहे हो? आप H1 बना रहे हो, आप H2 बना रहे हो, तो कौन सा एलिमेंट बना रहे हो वो एलिमेंट का नाम तो डालना पड़ेगा, ठीक है। सो एलिमेंट का नाम एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एलिमेंट में। ओके, एलिमेंट का टैग बना दिया, एलिमेंट का नाम बना दिया। अभी क्या बचा है? वो एलिमेंट्स में हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ एट्रीब्यूट्स डालने पड़ते हैं। एट्रीब्यूट में आप एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू भी डालते हैं। ओके, तो यहां पे पूरा का पूरा एलिमेंट की एनाटॉमी खत्म हो गई। खत्म हो गई ना? नहीं हुई। कंटेंट भी तो डालोगे। एलिमेंट सिर्फ नाम के लिए थोड़ी ना बनाया, उसके अंदर कुछ लिखना भी तो है। तो एलिमेंट के हम लोग अंदर कंटेंट भी डालेंगे। सपोज H1 हमने डाला, यहाँ पे H1 एलिमेंट हमने ओपन किया, तो H1 एलिमेंट को हम क्लोज भी करेंगे। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एलिमेंट का नाम H1, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी लिखते हो, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये जो है ये आपका एलिमेंट का कंटेंट बोला जाता है उसको। तो एलिमेंट की एनाटॉमी समझ लिया हमने। एलिमेंट की एनाटॉमी क्या है? एलिमेंट बना हुआ है इन 4 चीजों से। टैग अगर ओपन होगा तो टैग क्लोज भी होगा। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम खुद ही क्लोज हो जाएंगे, वो है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स या सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स। तो आपने एलिमेंट का नाम डाल दिया। फिर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमें एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स, है ना, चरित्र, खूबियां, खामियां, है ना। वो इंसान के सब एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। वो तो लेट ही आता है, वो टाइम से जल्दी आ जाता है ना। ये हमेशा मार्क्स कम लाता है, ये हमेशा मार्क्स ज्यादा लाता है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसी तरीके से हमें भी
हर एलिमेंट के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट है और उसका क्या वैल्यू है, ये आगे जाके हम समझाएंगे और समझेंगे। इस समय के लिए आप बस ये समझो कि एलिमेंट की एनाटॉमी में एट्रीब्यूट भी कुछ होता है। और फाइनली क्या हुआ, एलिमेंट हमने ऐसे ही तो बनाया नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो एलिमेंट का कंटेंट होगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? ये लिख लो फटाफट, एनाटॉमी ऑफ एन एलिमेंट, और फिर वाइंड अप करो।